Okay, dear students, let us solve one more numerical based on the concepts of स्पर गियर। हमने स्पर गियर के सारे कंसेप्ट देखे हैं, हमने सभी फॉर्मूलेज एक साथ लेकर के देखे हैं, हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो इक्का दुक्का न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हेलिकल गियर्स के ऊपर जाएंगे। हेलिकल गियर्स के कुछ कंसेप्ट देखेंगे जैसे कि इफिशियंसी या फिर उसके सेंट्रल डिस्टेंस, इनके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। उसके पहले एक बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक या दो हार्डली, जो हमारे स्पर गियर के कंसेप्ट को और क्लियर करें। राइट, अच्छा भाई, न्यूमेरिकल आई हैव रिटन द न्यूमेरिकल। हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। राइट, द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ द टू इक्वल स्पर गियर्स। नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ द टू इक्वल स्पर गियर्स है, मतलब कि दो गियर्स हैं, दो गियर्स हम मान लेते हैं कि ये एक गियर है और दूसरा गियर है और दोनों भी गियर इक्वल है और इक्वल स्पर गियर्स इन मेश इज 40। मतलब कि अगर मैं कहूं कि पहला गियर पिनियन है तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ये दोनों भी इक्वल है और 40 है ना। अब नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, सिंस टू इक्वल गियर्स कह रहा है, टू इक्वल स्पर गियर्स इन मेश इज 40, मतलब कि नंबर ऑफ टीथ सेम होंगे तो उनका पिच सर्कल डायमीटर भी सेम होगा। अच्छा भाई, द टीथ हैव 20 डिग्री इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल। टीथ हैज 20 डिग्री इन्वोल्यूट, मतलब कि हमें प्रेशर एंगल फाई दिया है। फाई कितना दिया है भाई? 20 डिग्री। राइट, एंड द मॉड्यूल इज 6 mm। जो मॉड्यूल है m वो दिया है हमें 6 mm। इफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, अब और एक डेटा दिया है कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू, इफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1.75 टाइम्स सर्कुलर पिच पीसी से डिनोट करते हैं हम, मतलब कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट 1.75 टाइम्स सर्कुलर पिच पीसी है और पीसी हमें मालूम है होता है पाई इंटू एम। राइट, तो फाइंड द अडेंडम, हमें अडेंडम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि ए फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है कि जो ए है वो पिनियन और गियर के लिए सेम होगा। राइट, मोस्ट केसेस में ये सेम होता है और वो आर ए माइनस ऑफ आर होगा। राइट ना, हमें मालूम है कि जो अडेंडम रेडियस आर होता है वो पिच सर्कल, अडेंडम रेडियस आर ए होता है वो पिच सर्कल रेडियस आर प्लस अडेंडम होता है। या फिर जब हम पिनियन के लिए कंसीडर करते हैं तो आर ए ऑफ पिनियन इज पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन प्लस ऑफ अडेंडम ऑफ पिनियन। राइट, तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, ये क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम आर और पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन और गियर और आर ए मतलब कि अडेंडम रेडियस फॉर पिनियन और गियर, ये दोनों अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, उसमें भी बात यह है कि सिंस बोथ द गियर्स आर इक्वल, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिंस बोथ गियर्स आर इक्वल, अगर इक्वल है तो उनकी पिच सर्कल रेडियस भी इक्वल होगा, मतलब कि स्मॉल आर के इक्वल होगा और आर ए जो है वो स्मॉल आर ए के इक्वल होगा। है ना, सिंस दोनों का गियर जो है वो सेम है, उनके डायमेंशन सेम हो गए। अच्छा भाई, तो हमें ए फाइंड आउट करना है। ए हमें मिलेगा आर ए और आर से, आर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, हमें मॉड्यूल दिया है तो पहले हम मॉड्यूल का यूज कर लेंगे। हमें मालूम है कि जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल एम होता है पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन दैट गियर। राइट, और वो अगर हम पिनियन के लिए यूज करते हैं तो डीपी बाय टीपी कह सकते हैं हम। राइट, और गियर के लिए हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें पिनियन का पिच सर्कल रेडियस मिलता है तो गियर का भी उतना ही रहेगा, सिंस दे आर हैविंग सेम डायमेंशंस। तो अब भाई इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। जो मॉड्यूल एम है वो हमें दिया है 6 mm, 6 इक्वल्स टू पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन डीपी को मैं 2 टाइम्स पिनियन का रेडियस आर लिख दूं चलेगा, अपॉन 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 40। तो क्या मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो 2 और ये हमें मिलेगा 20, 26 स्मॉल आर जो होगा वो हमें मिलेगा और 2 20 20 120
mm है ना। इसे सॉल्व करने के बाद 2 1 जा 2 2 जा 20 26 जा 120 mm, राइट। तो स्मॉल आर, क्या मैं कह सकता हूँ लगे हाथ की कैपिटल आर भी 120 ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। अगर ना भी होते तो भी मैं यही एक्सप्रेशन, इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने सेम एक्सप्रेशन यूज करके सॉल्व किया है, राइट। अच्छा भाई, तो हमें आर, ये क्वांटिटी तो मिल गई, ये हमें चाहिए थी, ये क्वांटिटी हमें मिल चुकी है, ये भी मिल चुकी है। आर ए और स्मॉल आर ए ये हमें नहीं मिला है। एक बार एक आर ए मिल गया तो हमें दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे, राइट। तो और ऐसा क्या है कि जो हम यूज कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, आर्क ऑफ कांटेक्ट दिया है, आर्क ऑफ कांटेक्ट इज 1.75 टाइम्स सर्कुलर पिच, इसे यूज करते हैं। देखो भाई, हमें मालूम है कि जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है, आर्क ऑफ कांटेक्ट है वो 1.75 टाइम्स सर्कुलर पिच पीसी दिया हुआ है, राइट। 1.75 टाइम्स सर्कुलर पिच पीसी क्या होता है भाई, पाई इंटू एम होता है। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा, 1.75 इंटू पाई इंटू मॉड्यूल एम, एम तो हमें 6 mm दिया है। इस बात को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आर्क ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट ये mm में है, तो हमें ऑब्वियसली आर्क ऑफ कांटेक्ट ये mm में मिलेगा। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आर्क ऑफ कांटेक्ट मिलता है, इट इज इक्वल टू, लेट मी सी, पाई इंटू एम 33 mm। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आर्क ऑफ कांटेक्ट मिलेगा 33 mm। अच्छा भाई, आर्क ऑफ कांटेक्ट मिलता है हमें 33 mm, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं, राइट ना, 6 3 18 18 एंड 18 1.75, तो 33 mm इतना हमें वैल्यू मिलती है। यहाँ से हमें आर्क ऑफ कांटेक्ट मिल गया। अब हमें आर ए फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है कि जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट है उसके एक्सप्रेशन में ये आर ए की वैल्यूज है ना, आर ए वहां कहीं आता है। और हम लेंथ ऑफ कांटेक्ट और आर्क ऑफ कांटेक्ट इनके बीच का रिलेशन भी जानते हैं। हमें ये भी तो मालूम है कि ऑल्सो आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट जो होता है that is equal to length of path of contact, length of path of contact upon cos phi होता है, cos of phi, है ना। आर्क ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन cos ऑफ phi होता है। आर्क ऑफ कांटेक्ट तो हमने फाइंड आउट किया है, that is 33 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस ऑफ फाई, फाई तो हमें प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री को हम सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। अच्छा भाई, इसको निकाल देते हैं, इसे भी निकाल देते हैं। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट हमें ये भी तो मालूम है, इसे रब कर दो चलेगा इतना। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जो है इसे पहले निकाल लेते हैं हम एक तरफ, हमें मालूम है। अच्छा, यहीं से निकाल लेते हैं भाई। आर्क ऑफ कांटेक्ट 33 इंटू कॉस ऑफ 20, 33 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू, इसे हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जो होता है, इस वैल्यू को तो हम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो पाथ ऑफ अप्रोच, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस होता है, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस होगी।
अब बात करते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच की। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ कैपिटल आर साइन ऑफ फाइव। ये हमें क्या मिलेगा, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस की बात कर लेते हैं। पाथ ऑफ रिसेस हमें मिलता है फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ पिनियन दैट इज स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और अंडर रूट के बाहर अगेन माइनस ऑफ स्मॉल आर साइन ऑफ फाइव हो जाएगा, राइट। नाउ अब हमें डायमेंशंस तो इक्वल दिया है, राइट ना, क्या बोला है कि 2 इक्वल्स पर गियर। अगर इक्वल्स पर गियर है इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि आर ए और आर ए है ना, कैपिटल आर ए और स्मॉल आर ए दैट इज अडेंडम रेडियस फॉर पिनियन और गियर इक्वल होगा, और कैपिटल आर दैट इज पिच सर्कल फॉर गियर एंड स्मॉल आर दैट इज पिच सर्कल फॉर पिनियन, पिच सर्कल रेडियस फॉर पिनियन, ये इक्वल होंगे, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई इट इज इक्वल टू, यहां ध्यान दो भाई, पहले वाले टर्म को अगर वैसे ही रखें हम, आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ आर साइन ऑफ फाइव और प्लस कर देते हैं इस दूसरे क्वांटिटी को, आर ए की वैल्यू कैपिटल आर ए लिख दूं चलेगा, आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दूं है ना, इक्वल है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ स्मॉल आर को फिर कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल आर साइन ऑफ फाइव। तो इस बात को सिंस ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ आर साइन ऑफ फाइव, और ये सब किसके इक्वल है भाई, 33 cos 20 के, 33 cos ऑफ 20 डिग्री है ना, 33 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री के इक्वल है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर ए, हमें आर ए की वैल्यू तो है नहीं, तो आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर, आर तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है भाई 120 है ना, 120 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, फाइव की वैल्यू भी हमें दी हुई है, कितनी है भाई 5 इज 20 डिग्री है ना, माइनस ऑफ अंडर रूट के बाहर अगेन आर, कैपिटल आर हमें मिला है 120 साइन ऑफ एंड अगेन फाइव की वैल्यू पुट कर दो 20, छोटा कर देते हैं, माइनस ऑफ आर अंडर रूट के बाहर है ये माइनस आर 120 साइन ऑफ 20 डिग्री, राइट। और ये सब किसके इक्वल है, 33 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। हमें अब करना कुछ नहीं है, देखो भाई पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ अननोन आर ए है, तो इस टर्म को यहाँ लेके आ जाओ, इसे कैल्सी पे सॉल्व कर लो, इस टर्म को यहाँ लेकर के आओ तो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर कर दो तो ये टर्म यहाँ का स्क्वायर रूट चला जाएगा, और फिर ये जो टर्म है ये इस तरफ लेकर के आ जाएंगे, ऐड हो जाएगा और आर ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर अंडर रूट लेंगे तो हमें आर ए मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें आर ए मिलता है, और आर ए क्या है, अडेंडम रेडियस, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो आर ए है वो है अडेंडम रेडियस, और आर ए की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें कितनी मिलती है 126.13 mm, 126.13 mm यहाँ मिलता है हमें आर ए, है ना, आर ए क्या है अडेंडम रेडियस। तो ये चीज हमें चाहिए थी फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमें एक्चुअल फाइंड आउट क्या करना है, अडेंडम ए कहाँ गया भाई, ये ए फाइंड आउट करना है, सिंस इस तरफ की कोई जरूरत नहीं है तो लेट मी रब इट आउट। अच्छा भाई आर ए हमें मिल चुका है, अब
देख लेते हैं दोनों मेशिंग गियर्स को। अब दोनों मेशिंग जब गियर्स होंगे ये उनका पिच सर्कल रेडियस होगा, दोनों गियर्स का पिच सर्कल रेडियस दोनों भी इक्वल है ना। पिच सर्कल रेडियस दोनों जहां पे मीट होंगे वो हमारा पिच पॉइंट होगा P, राइट। अब बात करते हैं उनके बेस सर्कल्स की। ये होगा उनका बेस सर्कल, ये भी होगा उस सर्कल का बेस सर्कल, दोनों गियर्स का बेस सर्कल। इन दोनों को जो कॉमन टैंजेंट होगा वो पास होगा पिच पॉइंट में से M और N, है ना। ये M और N ये हमारे टैंजेंट पॉइंट्स हैं, और MN की जो लेंथ है ये हमारी मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं उनके अडेंडम सर्कल्स की। अगर मैं इस गियर का अडेंडम सर्कल, दोनों का लेंथ तो सेम है, ये अडेंडम सर्कल कुछ इस तरह से होगा, वो इसे कट करेगा, राइट। अगर मैं इसे पिनियन कहता हूँ और सिंस दोनों की लेंथ सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, राइट। तो पिच सर्कल रेडियस इक्वल है और अडेंडम सर्कल भी इक्वल है। अब ध्यान दो भाई, ये तो हमारा था पिच सर्कल रेडियस। पिच सर्कल रेडियस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया, राइट। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा अडेंडम, वो होता है हमारा अडेंडम, राइट। अडेंडम लेंथ हमने टर्मिनोलॉजीज का जो लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि जो अडेंडम होता है दैट इज नथिंग बट रेडियल डिस्टेंस। जो अडेंडम सर्कल और पिच सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस होता है उसे ही तो अडेंडम कहते हैं, राइट। और ये अडेंडम क्या है, एक लेंथ है, राइट। दैट इज अगर हम पिच सर्कल रेडियस के अंदर अडेंडम को ऐड करते हैं ना, ये R प्लस ए, ये R प्लस ए जब ऐड होगा तभी तो हमें अडेंडम रेडियस मिलेगा, है ना। ये हमारा अडेंडम था, ये हमारा पिच सर्कल था। पिच सर्कल को स्मॉल r या फिर कैपिटल R कह दो फिलहाल की केस में, क्योंकि दोनों भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि R के अंदर जब A ऐड होगा तो हमें पिच सर्कल रेडियस RA मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अडेंडम रेडियस, अडेंडम सर्कल रेडियस ले लेंगे, इज इक्वल टू पिच सर्कल रेडियस प्लस अडेंडम। पिच सर्कल रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर देंगे, अडेंडम को हम स्मॉल a से डिनोट कर देंगे, अडेंडम सर्कल रेडियस को हम RA से डिनोट कर देंगे, राइट। या फिर अगर पिनियन के लिए लेते हैं तो पिनियन के लिए हम कुछ इस तरह से डिनोट कर देंगे भाई, स्मॉल RA इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस अडेंडम A। जनरली दो मेशिंग गियर्स का अडेंडम सेम होता है, कुछ केसेस में अलग हो सकता है। इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द न्यूमेरिकल और इन द प्रॉब्लम हम हमेशा उसे सेम अज्यूम करेंगे, राइट। तो हमें रिलेशन तो मालूम है कि RA जो होता है वो R प्लस ए होता है। अब RA तो हमने कैलकुलेट किया भाई, जो हमें दिया हुआ था उसमें से हमने RA कैलकुलेट किया 126.13 mm इक्वल्स टू R को हमने मॉड्यूल पे से सबसे पहले कैलकुलेट किया था, कितना था वो 120 mm प्लस ऑफ अडेंडम A। तो क्या हम कह सकते हैं कि अडेंडम A इज इक्वल टू 126.13, राइट। इस टर्म को हम इस तरफ लेकर के आ गए तो 126.13 माइनस ऑफ 120, तो अडेंडम A हमें कितना मिलेगा भाई 6.13 mm, है ना। जो फाइनल अडेंडम है वो हमें कितना मिलता है 6.13 mm, राइट। तो न्यूमेरिकल में हमें यही तो कहा गया था कि फाइंड द अडेंडम, अडेंडम फाइंड आउट करने के लिए कहा था। सो अडेंडम इज 6.13 mm, सो दैट इज द फाइनल रिजल्ट। सो न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग था, हमने जो पीछे न्यूमेरिकल्स लिए थे उनसे थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल था, सो हमने इसे ले लिया। बुक्स को रेफर कीजिए और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। ओके, मुझे लगता है इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए था, है ना। मॉड्यूल का यूज किया हमने, यहाँ गियर्स के लेंथ सेम दिया है, अगर इक्वल दिया है तो ऑब्वियसली फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें
2 अननोन मिल जाते हैं, यहाँ एक ही अननोन है। ओके, सो भाई लोग, वी विल स्टॉप हियर, ये 33 था। ओके, वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन in the next lecture. Till then, have a good day. Thank you.